नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन करने के क्रम में हम लोग चाहते हैं कि हम एक एक श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से समझ लें, गहराई से समझ लें कि भगवान वास्तव में कहना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो वो तो साफ कह दिए हैं कि देखिए, जो दुख में दुखी हो, सुख में सुखी हो, मैं उसे अपना भक्त नहीं मानता। मेरा तो जो सच्चा भक्त है वो तो ना कभी दुखी होता ना सुखी होता, निरंतर उनके चिंतन में लगा रहता है, उनका नाम जपता रहता है। उसे दुख सुखी होने की फुर्सत नहीं है, वो तो केवल भगवान में ही लीन है। तो वही इस श्लोक में भी देखिए क्या कह रहे हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 31। तो कह रहे हैं, अनादित्वान् त्रिगुणत्वात् परमात्मायैव शरीरो स्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जो हमारी आत्मा है ना, ये हमारे शरीर में रहते हुए भी ये निर्विकार बनी रहती है, ये किसी चीज़ में लिप्त नहीं होती। कहते हैं, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। हमारे शरीर में स्थित है, कौन है? आत्मा स्वरूप में, लेकिन इसकी किसी चीज़ में आसक्ति नहीं रहती। यह केवल हर चीज़ का साक्षी बना रहता है, केवल तमाशा देखता है। अगर आप लोग भी भगवान में मन लगा के केवल एक मूक दर्शक की भांति केवल तमाशा देखो, क्या हो रहा है इससे कोई मतलब ना रखो, तो जीवन क्या होगा? सुखमय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दुखी कौन होता है? जो इस माया में लिपटा रहता है और जो माया को त्याग के एकदम निर्विकार से रहता है। किसी चीज़ में उसकी कोई ना इंटरेस्ट है, ना कहना उस रुचि है, ना रुचि है। एकदम भगवान देव तुल्य, जैसे भगवान पत्थर की मूर्ति बने रहते हैं, कोई माया नहीं लगाते, इस तरह से रहें तो दुख है। तो कहते हैं कि सब कुछ करते हुए और सब कुछ देखते सुनते हुए भी वह अकर्ता बना रहता है कि हम तो कुछ करने वाला है ही नहीं, भगवान कुछ करते ही नहीं हैं। तो वही इसमें वे बता रहे हैं कि सारी दुनिया को देखते हैं, सब कुछ करते हैं और अकर्ता बने रहते हैं। देखिए कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, इसमें एक पुरुष है, हम हैं, और एक प्रकृति है, नेचर। तो ये सब क्या है? पुरुष भी भगवान, जो आत्मा है वो भी एक तरह से प्रकृति नेचर, और जो नेचर है उस तो प्रकृति है, ये भगवान है। तो मनुष्य अहंकार वह सोचता है कि ना, मैं चाहूँ तो दुनिया को बदल दूँ, लेकिन जब उसके मन की होती है तो खुश रहता है, और जब उसका विपरीत रिजल्ट आता है, उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आते, परिणाम नहीं होता, तो दुखी हो जाता है। सुख दुख का यही कारण है। तो इसलिए जो आत्मा है वो कुछ करती नहीं है, देखती रहती है। तो आप भी अगर उसी स्वभाव से रहें, केवल देखते रहें और ना अपने कुछ प्रतिक्रिया करें, तो सुखी रहेंगे। अब मान लीजिए कुछ हो रहा है और आप चुप मुख दर्शक की तरफ देख रहे हैं, आप ना किसी की तरफ नहीं है, ना हाथ चला रहे हैं, ना पैर चला रहे हैं, जुबान चला रहे हैं, सब पर नियंत्रण है, तो सुखी रहेंगे कि नहीं? अगर एक जुबान निकाल देंगे, हाथ चला देंगे, तो क्या होगा? रिजल्ट खराब हो जाएगा, परिणाम खराब हो जाएगा। प्रकृति तो अपनी क्रिया कर ही रही है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन आप निर्विकार रहिए तो सुखी रहेंगे। तो वही कहते हैं कि शरीर में ही आत्मा हमारी रहती है, सब मुख दर्शक की तरह देखती रहे कि कुछ करती नहीं है, वो एकदम तमाशा देखती है। आत्मा सब में है, आत्मा हर एक पुरुष के अंदर है, और जो परम पुरुष है, मतलब जो प्रकृति है, नेचर है, वह भी, उसको भी चुपचाप देखना ही है ना। परमात्मा में ही सब शक्ति नहीं था, जो कुछ करने वाले में ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? कोई काम बिगड़ जाता है तो रिजल्ट खराब हो जाता है, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। तो ये कुछ करना है जब हमारे हाथ में कोई पावर ही नहीं, शक्ति नहीं है,
परमात्मा ही ब्रह्म है और ये किसी चीज़ में लिप्त नहीं है, सबसे एकदम अलग ही रहती है। सब कर्म होते हैं, मन से, शरीर से, वाणी से होते हैं हमारे कर्म, लेकिन उन कर्मों के पीछे आत्मा कुछ नहीं करती। वह एकदम, देखो कहते हैं ना कि वैसे भी आदमी की जो आत्मा आती है वो, उसका शरीर अस्तित्व कुछ नहीं होता। वो हाथ पैर अगर उसे कुछ करना होता है ना तो किसी के शरीर में प्रवेश करके तब करवाती है, होता है कि नहीं। तो इसीलिए जो सब में यह जान ले कि सभी में भगवान है ना। वो आत्मज्ञानी जो है आत्मा से ही सब है, नहीं ब्रह्म ही सब कुछ कर रहे हैं, आत्मा हम उनका अंश हमारे शरीर में है। और जो कुछ भी प्रकट हुआ है और जो कुछ भी होता है सब भगवान की कृपा से ही होता है। जो इस बात को, सत्य को जान लेता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।